नमस्ते मेरे प्यारे साथियों, बुक रीडिंग मैराथन द रीड एंड राइट चैलेंज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाम पर पहुंचे हैं। हमने द वॉर ऑफ आर्ट किताब का पार्ट 2 यानी कॉम्बैटिंग रेजिस्टेंस टर्निंग प्रो पढ़ लिया है। और दोस्तों, सच मानिए, इस हिस्से में स्टीफन प्रेसफील्ड हमें हमारी सबसे बड़ी जंग यानी रेजिस्टेंस से लड़ने का असली तरीका सिखाते हैं। तो आइए इस जंग के योद्धा कैसे बने ये विस्तार से समझते हैं। लेखक ने बताया कि टर्निंग प्रो का मतलब क्या होता है। स्टीफन बताते हैं कि अमेच्योर और प्रोफेशनल्स के बीच का फर्क ही नहीं, वो फर्क ही होता है जो तय करता है कि आप अपने सपनों को कितना गंभीरता से लेते हैं। लेखक बताते हैं कि एमेच्योर कौन होता है। एमेच्योर वो होता है जो बस मूड आने का पर ही अपना काम करता है, जो प्रोफेशनल की परफेक्शन की तलाश में शुरू ही नहीं करता, जो हमेशा बहानों में उलझा रहता है। अब लेखक हमें यह भी बताते हैं कि प्रोफेशनल कौन होता है। प्रोफेशनल वो होता है जो हर दिन समय पर बिना बहाने के अपने काम पर बैठता है, जिसे पता है कि इंस्पिरेशन इंतजार करने से नहीं, काम करने से आती है। लेखक बताते हैं कि प्रोफेशनल वो होता है जो अपने काम को पूजा की तरह लेता है, जिसके लिए अपना काम ही सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ होता है और वो डिस्ट्रैक्शन से दूर रहता है। लेखक हमें ये भी बताते हैं कि प्रो बनना कैसा दिखता है। स्टीफन प्रेसफील्ड बताते हैं कि जब आप प्रो बनते हैं तो आप रेजिस्टेंस के हर ट्रिक को पहचानने लगते हैं, और सबसे बड़ी बात, आप अब उस ट्रिक में फंसते नहीं हैं। लेखक ने एक उदाहरण के साथ भी बताया है कि मान लीजिए आप लेखक बनना चाहते हैं। एक एमेच्योर बोलेगा कि आज लिखने का मूड नहीं है, थोड़ा रिसर्च और कर लूँ पहले। क्या ये किताब लोग पढ़ेंगे भी? मतलब खुद पे विश्वास नहीं होना और आगे क्या होगा उसके बारे में ज़्यादा सोचना, और अब हम कर क्या रहे हैं उस पर कम सोचना। लेकिन यहीं पर अगर एक प्रो होगा तो वो करेगा कि वो हर दिन लिखेगा, चाहे मूड हो या ना हो। फोकस करेगा आउटपुट पर, न कि जजमेंट पर। लोग क्या कहेंगे इससे मतलब नहीं है, पहले हम लिख तो लें। वो जानता है उसका काम है लिखना, बाकी सब बात की बात है। लेखक हमें प्रो बनने के बाद जो लाइफस्टाइल होता है उसके बारे में भी बताते हैं। स्टीफन कहते हैं प्रोफेशनल बनना सिर्फ एक काम करने की बात नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। और लेखक हमें प्रो के लाइफस्टाइल के बारे में भी बताते हैं। उनका कहना है कि जो प्रो होते हैं वो रूटीन बनाते हैं, वो अपने डिस्ट्रैक्शन से दूरी बनाते हैं। जो प्रो होते हैं वो अपने इमोशंस को साइड में रखकर काम करते हैं। उनके लिए उनका काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। वे एक डिसिप्लिन में अपने लाइफ को जीते हैं। और दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात है कि वो अपने काम को सीरियसनेस और सम्मान देते हैं। अगर हम जो कर रहे हैं उसे सम्मान देंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। लेखक एक और भी बहुत ज़रूरी बात बताते हैं कि रेजिस्टेंस विल अनफेलिंगली पॉइंट टू द ट्रू नॉर्थ, दैट कॉलिंग और एक्शन इट मोस्ट वांट्स टू स्टॉप अस फ्रॉम डूइंग। यानी रेजिस्टेंस हमेशा वहीं ज़्यादा लगेगा जहां हमारी सच्ची ग्रोथ होती है। तो दोस्तों, अगर आपको किसी काम को करने में सबसे ज़्यादा डर, टालमटोल या एक्सक्यूजेज आ रहे हैं तो समझिए वहीं से आपकी जर्नी शुरू होती है और वहीं से आप ग्रो करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखते हैं कि आज हमने जो पार्ट 2 कंप्लीट किया है तो उसमें हमने क्या सीखा है। लेखक बताते हैं कि प्रो बनना मतलब इंस्पिरेशन का इंतज़ार नहीं, डेली एक्शन लेना होता है। लेखक बताते हैं कि प्रो डिस्ट्रैक्शन से दूर रहता है, वो सीरियस होता है। प्रो इमोशन से नहीं, कमिटमेंट से काम करता है। प्रो अपने काम को पूजा की तरह लेता है और अपने काम पर, अपने आप पर विश्वास रखता है। लेखक ये भी बताते हैं कि रेजिस्टेंस आएगा, लेकिन आप अब वॉरियर बन चुके हैं। तो दोस्तों, टर्निंग प्रो कोई आसान सफ़र नहीं है, लेकिन यकीन मानिए ये सबसे ज़रूरी सफ़र है। हमको वो लाइफस्टाइल जो एक प्रो जीता है
उस पर आना होगा। आज से आप तय करें कि आप एमेच्योर नहीं, प्रो हैं। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके आप रेजिस्टेंस को हरा सकते हैं, और यही है असली जीत, यही है द वॉर ऑफ आर्ट। तो दोस्तों, मैं विवेक कुमार, आपका रीडिंग बडी और ग्रोथ पार्टनर, आपसे फिर मिलूंगा अगले पार्ट के साथ, जहां हम जानेंगे हायर रिलिम इन्वोकिंग द म्यूज, यानी इस किताब द वॉर ऑफ आर्ट की पार्ट 3 में। तो दोस्तों, तब तक के लिए काम करते रहिए दिखावे के बिना, डेडिकेशन के साथ। कीप शोइंग अप, कीप क्रिएटिंग, बिकॉज यू आर अ प्रो नाउ। सो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद इस बुक रीडिंग मैराथन द रीड एंड राइट चैलेंज का हिस्सा बने रहने के लिए। कीप रीडिंग, कीप राइजिंग।